Hello, students. Today's our topic is weighted graph. Weighted ग्राफ और weighted ग्राफ के अंदर आपको निकालना होगा शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ को निकालने के लिए हमें चाहिए कौन सा एल्गोरिदम? डिजस्ट्रॉस एल्गोरिदम। ये तीन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। वेटेड ग्राफ क्या होता है? वेटेड ग्राफ, उसके बाद शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ के अंडर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पाथ। व्हाट इज पाथ? पाथ, उसके बाद पाथ में बहुत सारे पाथ आएंगे, उसमें शॉर्टेस्ट कौन सा है और शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए हमने यूज़ करना है डिजस्ट्रॉस एल्गोरिदम। इन तीन चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, व्हाट इज वेटेड ग्राफ? व्हाट इज वेटेड ग्राफ? व्हाट इज वेटेड ग्राफ? अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, वेटेड ग्राफ क्या होता है? अगर हम लिखेंगे ए ग्राफ इज कॉल्ड वेटेड ग्राफ if a non-negative integer, हम नाम देंगे उसको डब्ल्यू ऑफ ई, मतलब एक सेट है डब्ल्यू ऑफ ई, एसोसिएट टू ईच एज एंड दिस W of E is called is a weight of corresponding edge। देखो, हमने पढ़ा है ग्राफ। ग्राफ तो हमें पता है। ग्राफ फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई ये वाला ग्राफ ले लूँगी, 1 2 3 एंड 4, इसको मैं नाम दूंगी V1 V2 V3 V4 और E1 E2 E3 E4। ये तो सिंपली एक ग्राफ है, ये वेटेड ग्राफ नहीं है। वेटेड ग्राफ वो ग्राफ होता है, अगर मैं इसका वेटेड ग्राफ देखूंगी, कौन सा वेटेड ग्राफ? अगर मैं इस ग्राफ का वेटेड ग्राफ देखूंगी, एक वर्टेक्स 2 3 4, ये V1 V2 V3 V4। व्हाट इज वेटेड ग्राफ? क्या है डेफिनेशन वेटेड ग्राफ? मैंने ऊपर लिखी डेफिनेशन। A graph is called a weighted graph if a non-negative, this is important, if a non-negative integer associated to each edge and ये जो नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसका नाम मैंने दिया डब्ल्यू ऑफ ई। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या कहलाता है? एज का वेट। ठीक है, मतलब इस E1 के बदले अब मैं नाम दूंगी कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर, मैंने 1 दिया। उस E2 के बदले में नाम दूंगी यहाँ पे 3, कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर। इस E3 के बदले में दूंगी 4, इस E4 के बदले दूंगी मैं 7। तो मैंने इन एजेस का नाम देके कोई एक नॉन नेगेटिव इंटीजर ले लिया। अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ अब आम ग्राफ तो नहीं रहा, ये एक खास ग्राफ बन गया। उसका नाम है क्या? खास ग्राफ कौन सा बन गया? ये वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ। सो व्हाट इज वेटेड ग्राफ? जब भी मैं एक ग्राफ को असाइन करूंगी, उनके एजेस को, ग्राफ के एजेस को मैं असाइन करूंगी एक नॉन नेगेटिव वैल्यू। व्हाट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर? देखो, इंटीजर में क्या क्या आता है? नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, जीरो भी आता है। जब मैं नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव को छोड़ के जो बाकी बचे वो सारे कुछ भी दे सकती हूँ मैं उनमें से। जब मैं किसी एज को, जब मैं एज को क्या असाइन करूंगी? कोई वैल्यू नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो वो जो ग्राफ होता है उसी को हम बोलते हैं वेटेड ग्राफ। उसी को हम बोलते हैं वेटेड ग्राफ। ये था वेटेड ग्राफ। उसके बाद हमारी एक वेटेड ग्राफ में हमें एक टॉपिक पढ़ना है, शॉर्टेस्ट पाथ। हाउ टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ से पहले हमें समझना है व्हाट इज पाथ। व्हाट इज पाथ? व्हाट इज पाथ?
देखो, व्हाट इज पाथ? पाथ की डेफिनेशन समझेंगे हम पहले, उसके बाद हम शॉर्टेस्ट पाथ आएंगे। व्हाट इज पाथ? पाथ होता क्या है? अगर मैं कोई ग्राफ ले लूंगी, V1, मैं इजी ग्राफ ले लेती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, V3 एंड V4, इसका नाम रखूंगी A, B, C एंड D, एज का नाम। व्हाट इज पाथ? पाथ इज, देखो अगर मैं V1 ले लूंगी, उसके बाद एज A, मतलब V1 से ये V2 तक पहुंची, बीच में एक एज आएगा, V2 से मैं जाऊंगी B, V3, C, V4, D एंड D, या आप यहाँ पे लेके चलो V1 V4 तक ही, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एक पाथ। क्यों बोलेंगे पाथ? पाथ की डेफिनेशन है, ऐसे आपको वॉक करना है, ऐसे चलना है कि कोई वर्टेक्स, रेस्ट्रिक्शन इज, ये इंपॉर्टेंट है, वर्टेक्स शुड नॉट रिपीट, शुड नॉट रिपीट, कोई वर्टेक्स रिपीट ना हो, दिस इज इम्पॉर्टेंट। पाथ में ऐसे वॉक करना है आपको, कोई भी वर्टेक्स रिपीट ना करे। अगर ऐसे आप कोई वॉक करोगे, उस वॉक को हम बोलेंगे पाथ, ठीक है। दिस इज सिंपल डेफिनेशन। व्हाट इज पाथ? पाथ इज व्हेन द वर्टेक्स शुड नॉट रिपीट, लाइक इफ आई टेक दिस ग्राफ, अगर हम V1 से V2 जाएंगे, V2 से V3 जाएंगे, V3 से V4 जाएंगे, ये एक पाथ हुआ, कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं V4 से D जाऊंगी, D से फिर से V1 जाऊंगी, दिस इज आल्सो पाथ, this is also path, but because only one vertex is repeated, but this path is not, this path is not simple path, this is called a closed path, this is called a closed path। एंड पॉइंट्स को छोड़ के कोई और वर्टेक्स रिपीट ना हो, वो पाथ होता है आल्सो, बट ऐसा पाथ होता है, कौन सा पाथ होता है? क्लोज्ड पाथ। और कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था साइकिल, और इसी क्लोज्ड पाथ को हम दूसरा नाम बोलते हैं साइकिल, इसी पाथ को हम क्या बोलते हैं? साइकिल। सो व्हाट इज पाथ? ऐसा, ऐसा कोई भी वॉक किसी ग्राफ पे करेंगे, ऐसे वॉक करेंगे कि कोई वर्टेक्स रिपीट ना हो, कोई वर्टेक्स जब रिपीट ना होगा उसको हम बोलेंगे पाथ। बट क्या सवाल उठता है, क्या एक क्लोज्ड पाथ, क्या एक क्लोज्ड वॉक पाथ हो सकता है? यस। व्हाट इज क्लोज? जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आके खत्म करेंगे, लेकिन रेस्ट्रिक्शन है वर्टेक्स नॉट रिपीटेड, ठीक है। और क्लोज्ड पाथ को ही बोलेंगे हम क्या? साइकिल। अब देखो बेटा, यहाँ पे V1 से पहुंचने के लिए V3 तक बहुत सारे रास्ते मिलेंगे मुझे, लेकिन उनमें से मुझे सबसे छोटा रास्ता निकालना है। और शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालेंगे? हम एक एल्गोरिदम का यूज करेंगे यहाँ पे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम उसी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हम उसको डिस्कस करके एक क्वेश्चन को लेके चलेंगे, क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे ताकि हमें वो अच्छे से समझ आए। और वो क्या है? डिजस्ट्रास एल्गोरिथम। कौन सा? हम एक क्वेश्चन लेके चलेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है? यूजिंग डिजस्ट्रास algorithm to find the shortest path फ्रॉम, कहाँ से? किसी भी वर्टेक्स से मैं ले लूँगी A to Z, और ग्राफ गिवन होगा नीचे। मैं एक ग्राफ ले लूँगी यहाँ पे, ये मैंने एक ग्राफ ले लिया, और इनके एजेस का मैं और यार गया, फिर से लिखना पड़ेगा।
using Dijistra's algorithm to find shortest path from ए टू जेड, ए टू जेड। तो ग्राफ दिया होगा आपको, लेकिन ग्राफ कौन सा दिया होगा? वेटेड ग्राफ। इसका वर्टेक्स का नाम है, ये ए है, ये बी दिया है, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी एंड ये जेड। और हमें पाथ निकालना है कहाँ से? ए से लेके जेड तक, लेकिन कौन सा पाथ निकालना है? शॉर्टेस्ट पाथ। और हमने पता है हमें ग्राफ कौन सा है? वेटेड ग्राफ। तो हमें वेट भी देना है, मतलब एजेस का नाम क्या देना है? हमें एक नॉन नेगेटिव इंटीजर देना, मतलब इसको 4 रखूंगी मैं, इसको मैं 5 रखूंगी, इसको भी 5 रखूंगी मैं, इसको 7 ले लूंगी, इसको 4, इसका वेट दूंगी 2, इसका मैं वेट दूंगी 5, इसका 1, इसका 6, 3 एंड 3 एंड 2, इसका भी दे दूंगी 2। ठीक है, ये क्या है? एक वेटेड ग्राफ आपके पास गिवन है। आपको क्या निकालना है? शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। कहाँ से कहाँ तक? ए से लेके जेड तक। किसका? किस एल्गोरिदम से? विद द हेल्प ऑफ डिजिस्टास एल्गोरिदम। तो कैसे हम इसका सोल्यूशन देखेंगे? सोल्यूशन कैसे सोल्यूशन करेंगे? यू हैव टू राइट ऑल द वर्टिसेस हियर, ए बी सी डी ई एफ जी एंड जेड। देखो कहाँ से स्टार्ट करना है? ए से स्टार्ट करना है। कहाँ जाना है? हमें जेड तक जाना है। सो हम पहला पॉइंट क्या है? हमें ए से स्टार्ट करना है, ए तक जाना है। तो हम क्या करेंगे? ए से स्टार्ट करके हमने ए का वैल्यू देना है। पहले देखो, पहले ए से कहाँ जाएंगे? ए तक ही जाएंगे। तो कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, जब कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया तो ये क्या लेंगे हम? 0। और कहीं नहीं जाना, हमें कोई रास्ता नहीं है, तो बाकियों को टेक एज इन्फिनिटी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हमें देखना है ऊपर इस ग्राफ में, दूसरे स्टेप में अब कहाँ कहाँ रास्ता जाता है। एक तो ए से बी जाएगा, एक ए से सी जाएगा। ए से बी जाएगा तो 4 है, ए से सी जाएगा तो 3 है, और ये तो ऑलरेडी हमने फिक्स किया है। बाकी कहीं और रास्ता नहीं जाता, तो ये गुमनाम रास्तों को हम क्या नाम देंगे? इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद क्या है? इसके बाद हमें क्या करना है? हमें देखना है इन दोनों में से कौन सा सबसे छोटा है। कौन सा सबसे छोटा है? 3 को फिक्स करना है। ये 0 ऑलरेडी फिक्स है, 3 को फिक्स किया यहाँ पे। ठीक है, 3 किसके नीचे है? सी के नीचे। तो मतलब हम कहाँ पे पहुंचे? हम 3 यहाँ तक पहुंचे सी पे। कितना डिस्टेंस कवर किया हमने? 3। अब देखो सी से कहाँ कहाँ रास्ता जाता है। एक तो सी से ई भी जाएगा, सी से डी भी जाएगा, और सी से बी भी जाएगा, सी से बी भी जाएगा। अगर हम देखेंगे सी से ई, एक तो ये 6 है, ठीक है, और ये 3 ऑलरेडी कवर किया है। 6 और 3, 6 और 3 9, मतलब सी से ई जाएगा 9, और सी से डी भी जाएगा। सी से डी है 3 और 6 ऑलरेडी कवर किया है। 6 और 3 9, मतलब 6, सॉरी सी ऑलरेडी 3 कवर किया है, और सी से डी 3 है, 3 और 3 6, मतलब सी से डी कितना आएगा? 6। और सी से बी भी जाएगा। एक तो 3 ऑलरेडी कवर किया, और सी से बी कितना डिस्टेंस है? 2, 3 और 2 5। मतलब देखो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है। अगर हम प्रीवियस बी की प्रीवियस डिस्टेंस देखेंगे वो 4 है, जो हमारी नेक्स्ट डिस्टेंस आई वो 5 है। तो यहाँ पे ये पॉइंट रखना है ध्यान कि अगर प्रीवियस डिस्टेंस कम थी नेक्स्ट डिस्टेंस से, तो प्रीवियस को कंसिडर करेंगे। अगर प्रीवियस डिस्टेंस ज़्यादा थी नेक्स्ट डिस्टेंस से, तो नेक्स्ट को कंसिडर करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे सी से डी तक कितना है? एक तो ये 3 और ये 2 5, लेकिन प्रीवियस डिस्टेंस 4 है, तो हम किसको कंसिडर करेंगे? 4 को कंसिडर करेंगे। और सी से कहीं रास्ता नहीं जाता, तो हम क्या लेंगे इनको? एज इन्फिनिटी। अब वही रिपीट करना है, 4 6 और 9, 0 और 3 तो फिक्स है,
4, 6 और 9 में छोटा कौन सा है? 4। तो इसको नीचे यहाँ पे इसको फिक्स करेंगे, मतलब यहाँ पे फिक्स करेंगे, और ये भी ऑलरेडी क्या है? फिक्स। अब देखो 4 किसके नीचे है? बी के नीचे, मतलब यहाँ पे पहुंचे 4, यहाँ पे पहुंचे 4। ठीक है। अब देखो बी से कहाँ कहाँ रास्ता जाता है। एक तो बी से डी भी जाएगा, बी से सी भी जाएगा, बस क्योंकि ए तो फिक्स है। बी से डी आएगा, एक तो ये 4 कवर किया है, और 4 बी से डी 5 है, 5 और 4 9। लेकिन डी के नीचे 6 है ऑलरेडी, 6 छोटा है 9 बड़ा है, तो 6 को ही कंसिडर करेंगे। और बी से सी तो फिक्स है, बस इतना ही आएगा। बाकियों को क्या, ई तो 9 है ऐसे ही नीचे आएगा, ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी। अब 6 और 9 में छोटा लेना है, 6 और 9 में छोटा है 6, ये तो 0 आएगा फिक्स, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, और ये मैं फिक्स करूंगी 6, यहाँ पे 6। और 6 किसके नीचे है? डी के नीचे। अब कहाँ पहुंचे? डी पे पहुंचे। कितना डिस्टेंस कवर किया हमने? 6 किया। अब देखो डी से कहाँ कहाँ रास्ता जाएगा। एक तो डी से एफ जाएगा, एक तो डी से ई जाएगा, और डी से सी जाएगा, लेकिन सी तो फिक्स है, डी भी फिक्स, डी तो फिक्स अभी किया। अब देखो डी से एफ कितना है, एक तो 6 कवर किया, और डी से एफ 5 है, 5 और 6 11, मतलब डी से एफ आएगा 11। ठीक है। और डी से ई भी जाता है रास्ता, एक तो ये 6 है, और ई तक रास्ता है 1, 6 और 1 7। देखो ई का प्रीवियस डिस्टेंस 9 ज्यादा है, जो अगली डिस्टेंस आई वो 7 आई, कम आई, मतलब हम 7 को कंसिडर करेंगे। और कोई रास्ता नहीं जाता, इनको क्या लेंगे? एज इन्फिनिटी। अब 7 और 11 में छोटा कौन सा है? 7। 7 और 11 में 7 छोटा है, तो 7 को ही कंसिडर करेंगे, और 7 को ही हम फिक्स करेंगे। 7 को फिक्स किया, ये 0, ये 4, ये 3, ये 6, ये 7 को फिक्स किया। और 7 किसके नीचे है? ई के नीचे, मतलब हम पहुंचे कहाँ पे? हम ई पे पहुंच गए, ई पे पहुंच गए 7। और अब ई से कहाँ कहाँ रास्ता जाएगा? ई से जी जाएगा, बाकी तो सारे फिक्स है। ई से जी कितना है? 5, 5 और 7 12, 5 और 7 12। कहाँ पे? जी तक 12। ये तो इन्फिनिटी ही आएगा, और ये 11 ऐसे ही आएगा। अब एफ ओ ये 11 और 12 में छोटा कौन सा है? 11 और 12 में छोटा है 11। 11 को फिक्स करेंगे अगले स्टेप में, 0 4 3 6 7, इसको आगे यहाँ पे मैंने फिक्स किया 11, तो 12 ही आएगा। 11 किसके नीचे है? एफ के नीचे, मतलब हम कहाँ पहुंचे? एफ के पास, एफ के पास पहुंचे 11। अब एफ से कहाँ कहाँ रास्ता जाएगा? एक तो जी को जाएगा, और जेड को जाएगा। जी तक पहुंचने के लिए एक तो ये 2 और 11, जी से एफ से जी, एक तो 11, ये 11 और ये 2, 11 और 2 13, एफ से जी आएगा 13, 13, एफ से जी आएगा 13। देखो एफ से जी आएगा 13, लेकिन प्रीवियस डिस्टेंस 12 है, तो 12 को ही कंसिडर करेंगे, 12 को ही कंसिडर करेंगे। बारह को ही कंसिडर करेंगे। और एफ से, ये तो यहाँ पे इन्फिनिटी था, एफ से जेड आएगा, एफ से जेड कितना है? एक तो ये 11 और 7 कितना हुआ? 18, 18, एफ से जेड आएगा 18, एफ से जेड आएगा 18। बाकी सारा फिक्स था, 11 7 6 3 4 एंड 0। अब 12 और 18 में कौन छोटा है? 12। अब कहाँ पहुंचे हम? 12 किसके नीचे है? 12 किसके नीचे है? जी के नीचे, तो मतलब हम पहुंचे यहाँ पे 12। अब जी से जेड कितना है? जी से जेड तो 4 है, 4 और 12 16, लेकिन जी से अब अगर जेड का प्रीवियस डिस्टेंस वो 18 है, मतलब नेक्स्ट डिस्टेंस को कंसिडर करेंगे 16। बस हो गया,
बाकी सारे फिक्स है। अब तो सारे फिक्स ही हो गए, अब कंपेयर तो कर नहीं सकते किसी और के साथ। मतलब हमारी जो डिस्टेंस है ए से कहाँ तक, ए से जेड तक, अगर हम देखेंगे ए से जेड तक कितना डिस्टेंस आया, ए से जेड तक 16। ए से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 0 से 16। मतलब ऐसा हमें पाथ ढूंढना है जिसके एजेस का सम कितना आएगा। व्हाट इज शॉर्टेस्ट पाथ? शॉर्टेस्ट पाथ is that path in which the sum of edges is इक्वल टू व्हाट, 16। तो कौन सा ऐसा पाथ है जिसके एजेस का सम 16, क्योंकि हमारा रजिस्टर से कितना आया, ए से जेड तक डिस्टेंस 16। तो ऐसा कौन सा पाथ है, अगर हम यहाँ से देखेंगे, मैं कोई और कलर का यूज करूंगी ताकि वो पाथ आपको दिखे। देखो मैं ब्लू कलर का यूज करूंगी। अगर मैं देखूंगी ए से सी, ए से सी, सी से डी, डी से ई, ई से जी और जी से जेड, ऐसा देखो इनके एजेस का सम ले लो। अगर ये तीन, तीन और तीन छः, छः और एक सात, सात और पाँच बारह, बारह और चार 16। सो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ? ए से सी, सी से डी, डी से ई से जी, जी से जेड। सो ए सी डी ई जी Z. This is the shortest path from A to Z because the sum of the edges is equal to 16। हमने निकाला ना, हमने निकाला डिजिस्टार्स से कि A से Z तक की डिस्टेंस आ रही है 16। सो हमें ऐसा पाथ ढूंढना है जिसके एजेस का सम कितना आएगा, 16। सो हमने देखा यहाँ से हमें एक पाथ मिल रहा है। कौन सा पाथ मिल रहा है? ए से सी, सी से डी, डी से ई से जी, जी से जेड। इनके जब एजेस का सम करेंगे वो क्या आ रहा है, 16। सो हम बोलेंगे ये ही क्या होगा, इसका शॉर्टेस्ट पाथ। इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ डिजिस्टार्स एल्गोरिथम we can find shortest path from any vertex to any other vertex। बस इसमें यही इम्पोर्टेंट ज़्यादा है डिजिस्ट्रास एल्गोरिदम। इसी से और क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।